ये कहना कि जो कुछ कहा गया है वो गलत है, इसमें तो कोई शब्द की कोई मतलब नहीं है। मैं इस चीज़ को, ये घटना जो है ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए वो है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ हुई है। मैं एक परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूँ जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की है। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन राजनीति जो इधर उधर से थोड़ा बहुत पॉलिटिकल थॉट, पूरी दुनिया में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी संघर्ष हुआ है, आप उसको वर्ग संघर्ष कह लें, जो भी कह लें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के अब तक का जो एक नारा दिया जाता है, क्योंकि आदमी, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई आंदोलन हो, उसका एक लक्ष्य होता है और वो जो नारा, तो जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हमेशा अब तक ये रहा है कि नैरेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है, कि समाज में इतनी बुरी दुनिया नहीं है, आगे बेहतर रास्ते हैं। चाहे मार्क्स ने लास्ट में क्या लिखा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास हारने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। तो आप अगर देखें वहाँ, मौसे तुमने कहा हज़ारों फूलों को एक साथ खिलने दो। अब तक हिंदी फिल्मों में भी क्या होता रहा कि लाख हम गरीब हैं, कोई भी है झोपड़ी में रहता है, कोई मध्य वर्ग है, कोई भी है, लेकिन लोग ऐसी भी फिल्म देखने जाएंगे जिसमें बाद में नायक जीतता है, हैप्पी एंडिंग। अगर मान के चलिए कि अगर शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मर जाते तो क्या शोले तब भी ये चलती? भले अमजद खां कितना भी नहीं चलती, बहुत हो चुका है। मानवीय संवेदना एक होती है कि आप एक पॉजिटिव नैरेटिव को देख करके उसके पीछे चलते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी, हमारे भारत में भी आप देखिए ना, शुरू से स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से जो जो चीज़ें रही हैं, चाहे जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा है, मंदिर यहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वगैरह वगैरह, पॉजिटिव मैसेज। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा समाज में हमारे यहाँ एक ऐसा चीज़ है कि अब आप निगेटिव नैरेटिव से, आप कोई भविष्य किसी चीज़ का, भारत का या बिहार का बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये कहने की। अब जैसे देखिए पिछली बार क्या हुआ था, चौकीदार चोर है, चलिए अब ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जब ये नारा ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आएगा, बड़े नेता की तरफ से नहीं आएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखिए पॉलिटिकल थॉट क्या है आपकी, जब ये हो गया कि खलनायक के रूप में, यानी निगेटिव बातें करो, गाली गलौज, जब एक पार्टी या किसी रूप में या पोजीशन ये नारा दे रहा है, तो डाउन द लाइन आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बातें मंच से नीचे होती थी अब वो मंच पे चली जा रही हैं। जब यही है कि चोर छोड़, गद्दी छोड़, तो मेरा ये कहना, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका नतीजा क्या होगा। अब तक का मेरा अनुभव यही रहा है कि किसी भी दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य के लिए आप एक बेहतर बड़ी लाइन खींचिए, एक पॉजिटिव नैरेटिव पर आप ले आइए चीज़ों को। जब जब निगेटिव नैरेटिव से शुरू होगा, तब तब समाज में ये जो चीज़ें दबी छुपी हैं ना, जिसको आप कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मवाद जो है ना कई बार सतह पे आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर चिंतन इसको करने की ज़रूरत है कि आप ठीक है कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लड़ाई लड़िए तो एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ कि हम बदलेंगे, आज की स्थितियां खराब हैं, हमारा नक्शा ये है, हमारा भावी समाज, भावी बिहार, भावी भारत ये होने जा रहा है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। एक पॉजिटिव जाएगा, जीत आप पॉजिटिव नैरेटिव से भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेगेटिव नैरेटिव देकर के कोई दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।